નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ગોળકિયા પ્રવીણભાઈ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 9ની અંદર આવતો પાઠ મેરી બીમારી સામાન્ય લી જે હરિવંશરાય બચ્ચન રચિત છે તે પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો તમે સરળ રીતે સમજી શકો એવી ભાષામાં આપણે આ વિડીયોના મારફતે આપી રહ્યા છીએ. જેના વધારે સમય નહીં લેતા જોઈએ આ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના ઉત્તરો. मेरी बीमारी सामान्य ली ये स्वाध्याय प्रश्नों की चर्चा આપણે करिए. इसमें पहला प्रश्न, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए. पहला प्रश्न, सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी? इसका उत्तर है सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द आदि बीमारियां रहती थी. दूसरा प्रश्न, लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे? तो इसका उत्तर है लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था. तीसरा प्रश्न है, बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था? इसका उत्तर है मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया था. उसके बाद का प्रश्न है, लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे? तो इसका उत्तर है लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी. घर का खर्च निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन करते थे. आराम करने से वे ये दोनों काम नहीं कर सकते थे. बिना आमदनी के घर कैसे चलता? छोटे भाई शालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी. महंगी दवाई भी उनके लिए सिरदर्द थी. इसलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमार में भी काम करते थे. दूसरा प्रश्न है, लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा कांपकर तुरंत क्यों संभल गई? इसका उत्तर है डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को तपेदिक यानी कि क्षय की बीमारी बताई थी. पत्नी श्यामा ने सुना तो वे कांप उठी. उन्होंने पल भर में अनुभव कर लिया कि उनका कांपना बच्चन जी सहन नहीं कर पाएंगे. पति की संवेदनशीलता से वे भली भांति परिचित थी. वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी, इसलिए वह कांपकर भी तुरंत संभल गई. तीसरा प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए? इसका उत्तर है बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाए जा रही थी. उन्होंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तभी उन्हें श्यामा का ख्याल आया. उन्होंने सोचा कि उन्होंने श्यामा के लिए कुछ तो किया ही नहीं, उसके लिए कुछ करने लायक उनकी स्थिति ही नहीं थी. अब यदि अपने कर्ज का भार भी उस पर छोड़ जाए तो उनके लिए उनके जैसा जघन्य अपराधी कौन होगा? यह सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए. चौथा प्रश्न है, बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए. इसमें उत्तर है इसका, पत्नी श्यामा के साथ हरिवंशराय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा. आय के ठोस साधनों से वे वंचित थे. वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन करते थे. अपनी किताबों में से कुछ पैसे मिल जाते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था. छोटे भाई शालिग्राम का वेतन बहुत कम था. बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई. महंगी दवाई खरीदना मुश्किल हो गया. पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की. सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हुई. इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का दारुण रूप इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है. उसके बाद है नीचे दिए गए वाक्यों का भावार्थ समझाइए.
इसमें पहली पंक्ति है, बीमारी अमीरों की अरमजदगी है, गरीबों को उनसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। तो इसका उत्तर है, बीमारी अमीरों का हरामीपन है, वे बीमारी में काम न करने का बहाना बना लेते हैं। पैसा होने के कारण उनकी यह कामचोरी चल जाती है। गरीबों को तो रोज मेहनत करके रोजी कमानी पड़ती है। वे बीमारी के नाम पर काम नहीं करेंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा? इसलिए गरीबों को बीमार होने से बचना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, काम के पीछे बुखार भागे। इसका उत्तर है, काम न करने वाले को मामूली बुखार भी बहुत तेज लगता है। वह उसे दूर करने के लिए दवा लेता है, लेकिन दृढ़ मनोबल वाले व्यक्ति साधारण बुखार को कुछ नहीं गिनते। बुखार में वे अपने काम में लगे रहते हैं। उनका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बुखार के काम के पीछे बुखार भागे। उसके बाद है, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। इसमें पहला है, जहाँ शरण लिया जा सके। तो इसका उत्तर है शरण स्थल। दूसरा है, 100 बरस जीने का आशीर्वाद। तो इसका अर्थ है शतायु भव। उसके बाद है, शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद। तो उसका अर्थ है स्वस्ति पंथा। उसके बाद है, विरोधी शब्द दीजिए। कुछ शब्द विरोधी के बताए गए हैं। सीखना तो एक થાય છે खुरदरा। मधु तो इसका विरोधी है कटु। कलश तो इसका विरोधी है विमुक्त अशांति। और विमुक्त इसका उत्तर है बद्ध। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों आपणे शामा मेरी बीमारी शामाने ली ए स्वाध्यायना प्रश्नों की चर्चा करी। बोर्डना विद्यार्थीओ तमारे खूब उपयोगी साबित थशे, जेथी करीने तमने खूब अनुकूल रहेशे। आ विडियो से तमारा अन्य विद्यार्थी मित्रों सुधी से पहोंचाडवा विनंती।